मुझे नहीं फर्क पड़ता किसी के कोसे जाने से, ना ही मैं भयभीत या चिंतित दुनिया के इन तानों से। मुझे तो हर दिन खुद में एक नया परिवर्तन करना है। तुम रखो औरों से प्रतिस्पर्धा, मुझे तो खुद से ही लड़ना है, खुद से ही लड़ना है। तो दोस्तों, मैं आपका बड़ा भाई निखिल धाबाई हाजिर हूं आपके सामने लेकर के आज लास्ट लेक्चर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम फ्रिक्शन के 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स को कवर अप करेंगे और अगला जो सेशन होगा उसमें हम वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करेंगे। और वो भी एक बहुत ही शानदार चैप्टर है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन सबसे पहले आज बात करेंगे हम 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स की और इस चैप्टर को फाइनली खत्म करेंगे। इस चैप्टर को खत्म करते करते मैं एक बार और बताना चाहूंगा, काफी बार मैं पहले ही बता चुका हूं कि सर्कुलर मोशन जो अलग अलग पार्ट्स में आपको एनसीईआरटी में मिलता है, वर्क पावर एनर्जी में वर्क पावर एनर्जी के बाद मैं अलग से सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको चीजें ढंग से समझ में आए। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स की। तो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, आपको 2 ब्लॉक्स दिए हुए होंगे, जैसा कि एक ब्लॉक है M1, दूसरा ब्लॉक है M2। अब यहां बात यह आती है कि अगर मान लीजिए यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, जी हां, पहले मैं ये मान के चल रहा हूं कि फ्रिक्शन नहीं है, तो अगर यहां इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, यहां भी फ्रिक्शन नहीं है, तो मान लो अगर मैं इसको फोर्स लगाता हूं कुछ F1, तो क्या होगा कि इस फोर्स की वजह से ये जो M1 है ये आगे एक्सेलरेट करने लग जाएगा और उसका एक्सेलरेशन होगा कितना, F1/m1। ठीक है, और नीचे वाला जो ब्लॉक है वो अपनी ही जगह पर रहेगा, उसको कोई आगे मूव नहीं करवा रहा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने फोर्स सिर्फ M1 पे लगाया, M2 पे कोई भी फोर्स एक्स डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। अब हां, अगर आप कहते हैं कि सर अगर मैं ये फोर्स यहां ना लगा करके यहां एक फोर्स लगा दूं F2, तो क्या होगा? तो बिल्कुल आपको यह बात समझनी चाहिए कि ना यहां फ्रिक्शन है और ना यहां फ्रिक्शन है, तो इसी के ऊपर बस एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो सिर्फ और सिर्फ ये एक्सेलरेट करेगा कितने से, F2/m2 से। और इस ब्लॉक की आप बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर केस में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होगा। आप कहेंगे सर क्यों इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है? वजह यह है कि इस पे कोई भी इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा। हो सकता है कई बच्चों को लगे अरे सर कैसे नहीं लग रहा, देखो ये रहा फोर्स। तो प्यारे दोस्तों, ये फोर्स जो है M2 पे लग रहा है। M1 और M2 दोनों अलग अलग हैं सर, लेकिन M1 जो है M2 पे रखा है ना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? M1 अगर M2 पे रखा है तो M1 पे जब तक कोई ऐसा फोर्स नहीं लगता तब तक ये आगे मूव नहीं करेगा। तो इस केस में क्या होगा कि ये M2 मूव करता रहेगा, M1 अपनी जगह पे पड़ा रहेगा और वो फाइनली गिर जाएगा। ठीक है, अच्छा सर, तो अगर कुछ ऐसा हो जाए तो कि ये दोनों पे ही कुछ ना कुछ फोर्स लग जाए, तो कुछ नहीं, दोनों का इंडिविजुअली अलग अलग एक्सेलरेशन होगा यहां पर, बस इतनी सी बात है कि नहीं, कि यहां पर दोनों का फिर इंडिविजुअल अलग अलग एक्सेलरेशन होगा बस, और दोनों का मोशन एकदम इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन बात हम जो करने वाले हैं इस सेशन में, वो बात करने वाले हैं कि जब यहां पर और यहां पर फ्रिक्शन आ जाए, या तो दोनों जगह पर या किसी भी एक जगह पर। ठीक है, मतलब दोनों ब्लॉक्स के बीच में तो कम से कम होना चाहिए फ्रिक्शन। तो उसी चीज को हम शुरुआत करेंगे और समझेंगे सीधे एग्जाम्पल के साथ, और एग्जाम्पल से ही आपको इसकी थियरी भी समझ में आ जाएगी। थियरी मतलब कि करना क्या होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये आपका 2 kg का ब्लॉक है, ये आपका 4 kg का ब्लॉक है। ठीक है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो 18 न्यूटन है, यहां का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है इन दोनों के बीच में, और यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0। मतलब नीचे वाला ब्लॉक और सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, वो चीज स्मूथ है। अब बात ये आती है कि जब आप इस पे फोर्स लगाते हैं तो क्या क्या हो सकता है। जैसा कि आप जानते हो कि हमने ये देखा कि अगर यहां फ्रिक्शन नहीं था, तब की बात कर रहा हूं मैं, अभी तो खैर फ्रिक्शन है, लेकिन जब फ्रिक्शन नहीं होता तो 4 kg जो है वो आगे निकल लेता और 2 kg अपनी जगह पर रहता। ये अभी अभी हमने सीखा था। ठीक है, लेकिन यहां तो फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन का काम होता है कि अगर वहां पे रिलेटिव मोशन है या उसकी टेंडेंसी है तो उसको वो रोकने की कोशिश करेगा। जैसे कि
यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो 4 kg आगे जाता है और 2 kg रुका रहता है, फ्रिक्शन नहीं है तब 2 kg के रेस्पेक्ट में 4 kg आगे जाना चाह रहा है, लेकिन यहां तो एक्चुअली में फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन जो है वो 4 kg को आगे जाने से रोकेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। अब काइनेटिक होगा स्टैटिक, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज थी कि 4 kg पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन मैंने कैसे निकाली, क्योंकि आप ये देख लो, देखो ये कई बार मदद करता है। मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन वाले केसेस में आपको अगर पता नहीं लग रहा है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है, तो आप ये मान लो कि फ्रिक्शन जो है नहीं है तो क्या होगा, ये भी एक अप्रोच है ना। काफी बार आपको इससे चीजें पता लग जाएंगी। तो फ्रिक्शन अगर नहीं है तो ये ब्लॉक आगे जाएगा, ये अपनी ही जगह पर रहना पसंद करेगा क्योंकि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो फ्रिक्शन होगा तो वो इस रिलेटिव मोशन को खत्म या रोकना चाहेगा, कैसे, इधर लग के। यही चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 kg के रेस्पेक्ट में जब फ्रिक्शन नहीं था तो 4 kg के रेस्पेक्ट में 2 kg पीछे जाता हुआ लगेगा, क्यों, क्योंकि 4 जा रहा है आगे और 2 है अपनी जगह पर, तो 4 के रेस्पेक्ट में 2 क्योंकि पीछे जाना चाहता है, तो अब यहां पे फ्रिक्शन है तो 4 kg क्या करेगा, वो कहेगा कि भैया मेरे साथ चल, मैं तेरे पे फ्रिक्शन लगाऊंगा आगे। तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से ये पता कर पा रहे हो कि फ्रिक्शन होगा जो 2 kg पे ऐसा आगे की तरफ लगेगा इस पर्टिकुलर केस में। अब बात ये आती है कि ये दोनों क्या साथ चलेंगे या ये दोनों एक दूसरे पे स्लिप करेंगे। तो पूरी कहानी टू ब्लॉक प्रॉब्लम में यही है, बस मेन चीज आपको यही पता करनी है कि क्या वो दोनों ब्लॉक्स साथ साथ चलेंगे या उनके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग होगी। अगर वो साथ चल रहे हैं तो फ्रिक्शन जो होगा वो स्टैटिक होगा, और अगर स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन काइनेटिक होगा। ठीक है, तो अब ये पता कैसे करना है पता कैसे करना है कि ये साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे, तो इसके लिए बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है जो लगभग हर बार आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। कई बार आपको थोड़ा सा अलग तरीके से भी सोचना पड़ेगा सवालों में। तो वो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, वो ये है कि आप कंफ्यूज किस में हो रहे हो कि भाई ये साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो या तो आप मान लो कि ये साथ चल रहे हैं, या आप ऐसे मान लो कि ये साथ नहीं चल रहे। कोई भी एक चीज को अज्यूम करके आप अपनी कैलकुलेशंस करने लग जाओ। अगर जो चीज आपने अज्यूम की है वो सही है तो आपकी कैलकुलेशंस में एम्बिग्यूटी नहीं आएगी, मतलब कुछ अतरंगी सी चीज आपको नहीं मिलेगी, सब कुछ आपको ठीक ठाक लगेगा अगर आपका अजम्पशन सही है। और अगर आपका अजम्पशन गलत है तो कुछ ना कुछ आपको वहां पे दिक्कत दिख जाएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ आपको दिख जाएगी। कैसे, इसको समझते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, टू ब्लॉक प्रॉब्लम में भले ही चाहे इधर फोर्स लग रहा हो, इधर फोर्स लग रहा हो, दोनों पे फोर्स लग रहा हो, आगे पीछे फोर्स लग रहा हो, सबसे पहले हम क्या मान लेंगे कि दोनों या तो साथ चल रहे हैं या फिर दोनों के बीच में स्लिपिंग हो रही है। कुछ ना कुछ एक अजम्पशन लेके चलो। लेकिन उससे भी पहले मैंने आपको एक बात बता रखी है कि सबसे पहला काम तो यह है कि फ्रिक्शन कितना कितना लग सकता है वो निकाल लिया जाए। तो यहां पर मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लग सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फ्रिक्शन इतना लग रहा है, मैं कह रहा हूं कि यार मैक्सिमम कितना लग सकता है ये निकाल लेते। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4, इधर से जो नॉर्मल आएगा वो आएगा 20, तो 20 इंटू 0.4 ये अपने पास आ जाएगा 8 न्यूटन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है यहां 8 न्यूटन, यहां तो फ्रिक्शन है ही नहीं। तो हम यहां पर जो चलेंगे सॉल्व करने के लिए, तो कैसे चलेंगे, सबसे पहला स्टेप तो मेरा यही रहेगा, स्टेप 1। जनरली हर बार हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि हम एक अजम्पशन ले लेंगे। तो चलो मैं अजम्पशन ले लेता हूं कि देयर इज नो स्लिपिंग, ये मेरा अजम्पशन है। अजम्पशन मैंने क्या ले लिया कि नो स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स। मैंने ये मान लिया कि ब्लॉक्स के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है। एक मिनट बस, मैं इधर, ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया कि ब्लॉक्स के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है। अब अगर ब्लॉक्स के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि दोनों ब्लॉक्स एक साथ चल रहे। तो मैंने कहा यार पूरा सिस्टम ही उठा लो, फिर एक बार को आप पूरा सिस्टम उठा लीजिए। और पूरा सिस्टम जब आप उठाते हैं तो ये फोर्स तो आपको पता ही है 18 न्यूटन है। पूरा सिस्टम लेने पर
इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स वो तो इंटरनल हो जाएगा, और यहां इनके बीच में कोई फोर्स है नहीं। सर जी यार वो वर्टिकल डायरेक्शन में, मैंने कहा यार उसको इग्नोर मारो, वर्टिकल डायरेक्शन में तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं। तो साफ साफ यहां से आपको दिख जाएगा कि ये जो एक्सेलरेशन आया आपके अकॉर्डिंग, इसको एसी बोल देता हूं मैं। एसी मतलब हमारा कुछ कॉमन एक्सेलरेशन। तो जो हमारा कॉमन एक्सेलरेशन आया वो आया नेट फोर्स जो कि है 18 अपॉन टोटल मास जो कि है 6। तो ये यहां से कट जाएगा और ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने किया कि पूरे ब्लॉक्स को ऐसा मान लिया कि 7 चल रहे हैं, 7 चलने पर मैंने एक्सेलरेशन निकाला। अब हम ये चेक करेंगे कि इस एक्सेलरेशन से चलने के लिए इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन, भाई ये दोनों साथ क्यों चल रहे हैं? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन नहीं होता तो ये तो रह ही जाता, तो फ्रिक्शन की वजह से ये साथ चल रहे होंगे। तो हम यहां ढूंढेंगे रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। क्या ढूंढेंगे हम? रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो इन्हें साथ साथ चलाएगी। तो ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, या अगली ही स्लाइड ले लेता हूं यार। तो मैंने क्या कहा मैंने कहा कि रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा अब तुम कहोगे कि सर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन तो 2 kg पे लग रहा है या 4 kg पे लग रहा है, तो पूरा सिस्टम लेके तो काम बनेगा नहीं। और उम्मीद है ये बात आप समझने लग गए होंगे, क्योंकि अगर मुझे फ्रिक्शन चाहिए तो फ्रिक्शन या तो 2 पे लग रहा है या 4 पे लग रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे सिस्टम को काम में लेके फ्रिक्शन को निकाला जाए, नहीं। तो या तो आप 2 kg का एफबीडी बनाएंगे या फिर 4 का। तो चलिए हम बात करते हैं 2 kg के एफबीडी की। तो एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाता है, क्योंकि 2 kg जो है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है और वो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतने एक्सेलरेशन से। तो इस 2 kg को कौन चला रहा होगा? उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे, वो फ्रिक्शन ही है जो इसको चला रहा होगा। तो उस फ्रिक्शन को मैं बोल देता हूं एफ आर। एफ आर मतलब फ्रिक्शन की रिक्वायर्ड वैल्यू। तो अभी मैं ये निकालूंगा कि इस एक्सेलरेशन से चलाने के लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है। तो आप बोलेंगे सर देखो अकेला एक ही फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में इसके ऊपर, तो दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 6 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है साथ चलाने के लिए। अब ये ध्यान रखना, मन में ये बात हमेशा पक्की रखना कि फ्रिक्शन का काम क्या है? फ्रिक्शन का काम है स्लिपिंग को रोकना। वो कोशिश करेगा, अगर उसके बस में है तो वो जरूर स्लिपिंग को रोकेगा। तो आपको दिख रहा है कि रोकने के लिए जो रिक्वायरमेंट आ रही है वो आ रही है 6 न्यूटन की, और फ्रिक्शन लग कितना सकता है? 8। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या फ्रिक्शन के बस में है, क्या वो केपेबल है 6 न्यूटन लगाने को? भाई बिल्कुल, वो तो 8 तक लगा सकता है, तो 6 तो वैसे ही लगा लेगा। तो यस, यहां इसका मतलब आपको साफ साफ दिखा, इधर से क्या दिखा आपको, इधर से कि सेंस हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू आई है फ्रिक्शन की वो लेस है किससे? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से। इसका मतलब हमारा अजम्पशन जो है वो सही है। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज करेक्ट। आई क्या बात समझ में? हमने एकदम करेक्ट अजम्पशन लिया है, देखो कहीं कोई गड़बड़ नहीं आई। तो अब इसमें आपको क्या बताना था? इसमें आपको यह बताना था कि क्या क्या एक्सेलरेशन होगा। तो साहब ये रहा एक्सेलरेशन, ये बिल्कुल सही बात है, ये एक्सेलरेशन है। और फ्रिक्शन कितना होगा? फ्रिक्शन होगा 6 की जरूरत है तो 6 ही लगेगा। अब कोई कह सकता है कि सर ठीक है, वही बात, आप तो रट रटा के आते हो, आपको तो पता ही होगा कि यही ब्लॉक लेना होगा। सर मैं नीचे वाला ब्लॉक ले लेता तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि आप नीचे वाला ब्लॉक ले लोगे तो आपको कुछ गलत आंसर मिल जाएगा। सॉल्व यहीं पे हो गया है। लेकिन एक बार मैं फिर से, कि अगर कोई जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी, अगर आप चाहते हो कि भैया मैं नीचे वाला ब्लॉक भी लेके चलूं, तो हम ले लेते हैं। और नीचे वाले ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे तो ये है 4 kg का। तो 4 kg के ब्लॉक पे इधर लग रहा है कितना? 18 न्यूटन, है ना? 18 ही था, हाँ। और आप जानते हो फ्रिक्शन की डायरेक्शन में पहले ही बता चुका हूं, वो पीछे लगेगी इस पे। तो 4 kg पे फ्रिक्शन कैसा लग रहा है? पीछे। तो इसको मैं एफ आर कह दूंगा। और एक्सेलरेशन, मैं ये चीज सॉल्व कर रहा हूं ये मान के कि मैंने इस पे नहीं गया, मैं 2 पे नहीं गया, मैं सीधे इस पे आया, है ना? सीधे इस पे आया तो ये एक्सेलरेशन कितना है भाई साहब?
ये एक्सेलरेशन हमने निकाला था 3, कॉमन एक्सेलरेशन जो 3 आ रहा है, तो 3 का एक्सेलरेशन होने के लिए जैसा कि आपको सीधे सीधे यहां पे दिख रहा है, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 18 माइनस एफ आर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3। तो जैसा कि आपको दिख रहा है एफ आर यहां से भी 6 ही आएगा, और वो आना भी चाहिए मेरे भाई। तो ऐसा नहीं कि आप यही लेके चले, ये लेके चलेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हाँ आपको बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि 2 kg को अकेला फ्रिक्शन ही चला रहा है, तो यहां से थोड़ा और इजी हो जाता है भाई। इजी तो ये भी, ऐसा नहीं कि ये यार ये कोई बहुत टफ कैलकुलेशन है, इसमें भी 1 सेकंड लगाओगे तो इसमें भी 1 सेकंड लगाओगे, लेकिन यहां और ज्यादा क्लियरली दिख रही है चीजें, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया इसे। अच्छा सर हम अगर उल्टा सॉल्व करते तो, मैंने कहा यार उल्टे से क्या मतलब है मैंने कहा यार उल्टे से मतलब ये है कि आप ये मान लो कि स्लिपिंग हो रही है, आप क्या मान लो कि स्लिपिंग हो रही है, और स्लिपिंग हो रही है तो फिर क्या होगा, तो स्लिपिंग हो रही है तो फिर आप क्या करेंगे कि यहां पे जो फ्रिक्शन है, देखो आप ऐसे भी चल सकते हो कि उल्टा मानते हुए कि आप ये मान लीजिए स्लिपिंग हो रही है, स्लिपिंग हो रही है तो आप क्या मान लेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा इधर, ठीक है, इस पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और फिर आप चीजों को देख लीजिए कि कैसा क्या वहां पर चीजें जा रही है, ठीक है। तो वहां पे भी आपको अगर एम्बिग्युइटी मिल रही है तो फिर दिक्कत है, नहीं मिल रही तो सब कुछ फाइन है, ठीक। तो मैंने ये एक तरीका बता दिया, बाकी आप खुद सोच सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब मैंने कुछ चेंज नहीं किया, मैंने बस इतना सा किया कि इस फोर्स को बढ़ा के इस बार 30 न्यूटन कर दिया, पहले जो है 18 न्यूटन था उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, और अब देखते हैं क्या यहां पर चीजें वैसे की वैसी ही है, क्या ये साथ चल रहा होगा कि नहीं। सब कुछ वही है, मतलब आपको जो है यहां का फ्रिक्शन पता है, मैक्सिमम जो लगेगा वो आपका कितना 8 न्यूटन ही होगा। तो अब आपको करना क्या है, वही अजम्पशन लेके चलना है, क्या कि अच्छा यहां पर इसको तुम स्टेप 2 बोल सकते हो ना, ये आपकी स्टेप 2 हो जाएगी जब आप इंडिविजुअल ब्लॉक लेके चल के रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकालते हो। चलिए जी हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इस सवाल में भी आपको ऐसे ही चलना है कि यार दोनों मान लो साथ साथ चल रहे हैं, तो साथ साथ चल रहे हैं तो क्या होगा, तो आपको पता ही है, तो फटाफट से आप पॉज करके सॉल्व करो, फिर देखना कि आपका मैच करता है कि नहीं रिजल्ट। तो पहले स्टेप में वही सेम कहानी कि मैंने अजम्पशन ले लिया क्या कि नो स्लिपिंग, तो मैंने ये अजम्पशन ले लिया कि इनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, और स्लिपिंग नहीं है तो आपको पता ही है कि भाई ये दोनों वही साथ चलेंगे, है ना। तो ये आपको पता ही है कि फिर कॉमन एक्सेलरेशन अपना 3 निकल गया था, तो इसको दोबारा सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है। बात है इंडिविजुअल ब्लॉक को लेके चलने की, तो इंडिविजुअल ब्लॉक जब मैं लूंगा तो 2 kg पे यहां पर रिक्वायर्ड वैल्यू जो आएगी, इसको कितने से चलाने के लिए, 3 से चलाने के लिए, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलाने के लिए जो रिक्वायर्ड वैल्यू आ रही है एक मिनट, सॉरी ये 3 थोड़ी ना आएगा, मैंने गड़बड़ कर दी, फोर्स चेंज कर दिया ना अपने, सॉरी। तो फोर्स चेंज कर दिया हमने, तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ये है अपने पास 30, वही मैं देखूं ये क्या हुआ, ये फोर्स था 30, तो नेट फोर्स जो पूरे सिस्टम पे लग रहा है वो कितना है 30 अपॉन टोटल मास कितना है अपना 6, तो ये आ जाएगा 5। कॉमन एक्सेलरेशन अपना आ रहा है कितना 5। तो अब स्टेप 2 क्या है कि कोई एक ब्लॉक लेके आप चल ले, तो मैंने कौन सा ब्लॉक लिया, मैंने जो ब्लॉक लिया वो है 2 kg। तो यहां पर ये इस पे इसका जो एक्सेलरेशन है वो आ रहा है आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फ्रिक्शन जो है, सॉरी, तो ये 5, देखो कॉमन एक्सेलरेशन आया 5 तो 5 से चलने के लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकाल लेंगे, तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना आएगा, वो आएगा 2 इंटू 5 दैट इज 10, और बड़े ही आसानी से आप यहां कह सकते हैं क्योंकि ये आपके पास मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू से भी ज्यादा है, 8 से ज्यादा है, तो 10 की रिक्वायरमेंट है भाई साहब, 10 लग ही नहीं सकता। 10 जब लग ही नहीं सकता इसका मतलब यहां पर हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, तो आर अजम्पशन इज रॉन्ग, और रॉन्ग है इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर स्लिपिंग होगी, देयर विल बी स्लिपिंग।
देयर विल बी स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स। तो यहां पर जो है इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में क्या होगी, यहां पर होगी स्लिपिंग। और स्लिपिंग जब होगी तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। तो सर क्या ये सारा काम हमारा खराब हो गया? मतलब एक तरीके से खराब नहीं हुआ, बस मुझे ये पता लग गया कि यहां पर स्लिपिंग नहीं हो, सॉरी यहां पर स्लिपिंग होगी। और स्लिपिंग होगी तो क्या होगा कि फ्रिक्शन जो लगेगा वो काइनेटिक लगेगा। तो बस आपको एक बार और सॉल्व कर देना है। आपको इस तरीके से लिखना है कि ये जो 2 kg है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज होगी, डायरेक्शन तो वही रहेगी। तो इस पे फ्रिक्शन आ जाएगा काइनेटिक, और ये वाला जो ब्लॉक है अपना 4 kg, इस पे भी फ्रिक्शन आ जाएगा आपका काइनेटिक। और काइनेटिक फ्रिक्शन तो म्यू इंटू एन के इक्वल होता है, तो वो 8 आ जाएगा। और ये अपने पास कितना 30 लग ही रहा है। तो इस वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन आ जाएगा किसका, 4 kg का, वो आ जाएगा 30 माइनस 8 अपॉन 4। तो ये आ जाएगा 22/4, मतलब 11/2। और ये जो आ जाएगा 2 kg का एक्सेलरेशन, वो बड़े आसानी से आप कह सकते हो 8/2, जो कि आ जाएगा 4। खत्म, बस और कुछ नहीं। तो इस बार एक्सेलरेशन अलग अलग आएंगे और आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वही फ्रिक्शन लगेगा। तो बस ये आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, अब जैसा कि कुछ तुम बोलोगे सर अभी ऐसा कुछ हो जाए। अब सर जी जो है यहां पर इस पूरे मतलब नीचे वाले पर ना लग के ऊपर वाले पे फोर्स लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम कहानी। अभी भी मैक्सिमम फ्रिक्शन तो कितना है, मैक्सिमम फ्रिक्शन तो वही 8 है। तो चलेंगे कैसे हम, वही पहला स्टेप तो अपना यही है कि पूरे सिस्टम को एक साथ लेके चलना। तो हमने क्या अजम्पशन मान लिया, अजम्पशन वही है हमारा कि नो स्लिपिंग। तो फटाफट से सॉल्व करो और बताओ मेरे को यहां पर क्या होगा। अब नीचे की जगह ऊपर फोर्स लगा दिया तो नो स्लिपिंग, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि भाई वही टोटल एक तरीके से अपना ये 6 kg हो गया, 2 4 और इस पे लग रहा है कितना 24। तो मैंने मान लिया कि दोनों साथ चल रहे हैं, और दोनों साथ चल रहे हैं तो यहां पर कॉमन एक्सेलरेशन जो आएगा वो आ जाएगा 24/6, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और अब मैं 2 kg को लेने की जगह 4 kg को ले लेता हूं, है ना। 2 kg को लेने की जगह क्या कर लेता हूं, 4 kg ले लेता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि 4 kg को मूव कराने वाला जो फोर्स है वो फ्रिक्शन ही है। तो अकेला फोर्स है तो और जल्दी से निकल जाएगा अपना। तो 4 kg को मैंने देखा तो 4 kg का जो कॉमन एक्सेलरेशन आ रहा है, मेरे अजम्पशन के अकॉर्डिंग दोनों अगर 4 से चलते हैं साथ साथ, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि रिक्वायर्ड जो फ्रिक्शन आएगा, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन वो कितनी आएगी, रिक्वायर्ड वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16, 4 × 4 16, विच इज एक्चुअली लेस देन 8, दैट इज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां पर क्या होगा, यस अगेन स्लिपिंग, स्लिपिंग होगी यहां पर। अरे यार क्या लिख दिया मैंने, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो रिक्वायरमेंट है 16 की, लग सकता है 8, 8 से ज्यादा लग ही नहीं सकता। तो 16 कैसे लगेगा, नहीं लगेगा। इसका मतलब यहां पर स्लिपिंग होगी। और स्लिपिंग अगर होगी तो फिर क्या होगा, स्लिपिंग होगी तो कुछ नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दो। काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दो से मतलब, काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दो से मतलब कि ऊपर लगा दो काइनेटिक फ्रिक्शन, नीचे भी लगा दो काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आपको पता है फ्रिक्शन कैसा लगेगा। जब 4 kg पे इधर फ्रिक्शन लगा, क्यों लगा इधर, क्योंकि भाई ये इधर एक्सेलरेट कर रहा था। सर फिर भी समझ नहीं आया, एक बार वैसे बताना जैसे पहले बताया था। तो चलो देख लो, दोनों के बीच में जब फ्रिक्शन नहीं है तो ये आगे जाएगा और ये अपनी जगह पे रहेगा। तो इसके रेस्पेक्ट में ये आगे जाना चाहता है, मतलब फ्रिक्शन जो है वो लगेगा पीछे। तो इस बार इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा और इस पे फ्रिक्शन लगेगा आगे। और हमें पता है वो कैसा है, काइनेटिक है इस बार, क्योंकि स्लिपिंग हो रही है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन है तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये 8। काइनेटिक फ्रिक्शन है तो ये अपने पास आ जाएगा कितना, 8। ठीक है, और इधर भी कितना आ जाएगा, 8। तो ये अपने पास इधर से 24, ये 4, तो इधर का जो एक्सेलरेशन आएगा 4 kg का वो आ जाएगा 8/4, जो कि आ जाएगा 2। और ऐसे ही ये 2 kg का जो एक्सेलरेशन आएगा ये आ जाएगा अपने पास
16/2 जो कि आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 24 - 8/2 खत्म, खत्म, कुछ नहीं है इसमें। और फ्रिक्शन मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना? क्लियर है बात? यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर होंगी चीजें। टाइम कितना हुआ? 25 मिनट हुए अभी तक, तो फटाफट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले सवाल की, है ना? तो अब अगला सवाल जो हम लेके चल रहे हैं उसमें है वही का वही, लेकिन इस बार नीचे भी जो है क्या आ गया? फ्रिक्शन आ गया, यहां भी फ्रिक्शन आ गया। तो हम क्या करेंगे भाई? सबसे पहले तो एक बार मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लो। तो ये तो मुझे पता है ये कितना है, ये तो 8 न्यूटन है। इधर का फ्रिक्शन भी निकाल लेते हैं। ये फ्रिक्शन कितना आएगा? 0.2 और इन दोनों का मिला करके तो 4 और 2 6, तो नॉर्मल जो आएगा इस सरफेस का वो आएगा 60। 4 और 6 तो 6 kg, 60, तो यह आ जाएगा 12 न्यूटन। तो भाई साहब अगर यहां गौर करोगे तो अब ऐसे करने की जरूरत नहीं है इस केस में कि मैं मान के चलूं कि दोनों साथ चल रहे हैं। थोड़ा सा कई बार वैल्यूज पे भी गौर कर लिया जाए। पहले देखा जाए 4 kg पे ये फ्रिक्शन 12 है और ये है 8। इतनी बात मेरे हिसाब से समझ में आती होगी कि 2 kg ऐसे आगे जा रहा है तो वो 4 kg को भी आगे ले जाना चाह रहा है। तो यहां से जो फ्रिक्शन लगेगा 4 kg पे वो इस तरफ लगेगा और ये वाला फ्रिक्शन 4 kg को रोकेगा। क्या ये बात समझ में आती है? सिंपल है यार। अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे देखो कि मान लो ये यहां पर फ्रिक्शन नहीं होता, यहां पे भी फ्रिक्शन नहीं होता, दोनों जगह अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होता कि ये आगे जाता, ये अपनी जगह पे रहता। तो 4 kg इस पे इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन लगाएगा पीछे। जैसे ही फ्रिक्शन पीछे लगाएगा इस पे फ्रिक्शन आगे आएगा और ये आगे जाना चाहेगा तो ये वाली सरफेस इसको रोकने के लिए पीछे फ्रिक्शन लगाएगी। तो अब अगर तुम कंपेयर करोगे F1 और F2 को तो भाई साहब साफ साफ पता लग रहा है कि इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू, इसको चलाने वाला कौन है 4 kg को? F1। इस तरफ चलाने वाला कौन है? F1। तो F1 तो मैक्सिमम 8 लग सकता है और ये मैक्सिमम 12। तो इसका काम है इसको चलाने का और इस फ्रिक्शन का काम है इसको रोकने का। समझ रहे हो? तो ये तो 8 लग सकता है और ये 12 है भाई साहब, वो पूरा भी लग जाएगा तब भी इसको चला नहीं पाएगा। तो इस केस में तो कुछ बचा ही नहीं। ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है ही नहीं, ये सिर्फ नाम का 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है। ये क्या है? नाम का 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है ये। नाम का 2 ब्लॉक प्रॉब्लम। कैसे नाम का 2 ब्लॉक प्रॉब्लम? कैसे? क्योंकि बिकॉज 4 kg इज नॉट मूविंग। 4 kg जो है वो मूव ही नहीं कर रहा। वाई? बिकॉज या सिंस F1 की मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन F2 की मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां क्या होगा? 4 kg का एक्सेलरेशन तो सीधे सीधे हमको पता लग गया वो है 0। और 2 kg जो है तो 2 kg अब ऐसा हो गया कि इसको रिजिड सरफेस मान लो और 2 kg पे इधर 24 और इधर 8, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? अब इधर 8 तो लगेगा, ये 24 है तो वो तो रोकने की कोशिश करेगा, तो 24 और ये 8, तो 24 - 8 भाई कितना हो जाएगा? ये भाई 16/2। तो 16/2 ये कितना आ गया अपने पास? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास कहानी हो जाएगी। तो यहां का फ्रिक्शन हो जाएगा कितना? यहां का फ्रिक्शन हो जाएगा 8 न्यूटन, ये भी हो जाएगा 8 न्यूटन। F2 कितना लगेगा? F2 जितना इसको रोकने के लिए चाहिए तो F2 लगेगा अपने पास 8। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, तो 12 नहीं लगेगा, वो रोकने के लिए जो चाहिए तो 8। तो ऊपर की इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन 8, इधर भी 8, रोकने के लिए जो चाहिए उतना ही लगेगा। ये खत्म। कुछ मामला मतलब करना ही नहीं था इधर, एकदम इजी था ये, और वो आगे चलेगा। चलो थोड़ा सा आप चेंज करते हैं, यहां ऐसा कर देते हैं, अब नीचे वाले को 0.1 कर देते हैं। सवाल वही है, बस नीचे वाले को हमने क्या कर दिया? 0.1। मतलब F1 की जो मैक्सिमम, इसको μ1 और μ2 था ना ये, तो F1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो अपने पास 8 ही रहेगी। 0.4 × 20
लेकिन इस बार F2 की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, यार मैंने पीछे भी वो 1 2 सही लिखा है ना, हाँ, तो F2 की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जाएगी, वो आएगी सिर्फ और सिर्फ 6 न्यूटन। तो आपको इधर इस बार समझना चाहिए कि जी हाँ 8 न्यूटन ये लग सकता है, लगेगा कि नहीं लगेगा वो एक अलग बात है, लेकिन ये 8 लग सकता है और ये सिर्फ 6 ही है। तो 4 केजी के चलने के चांसेस है इस बार, 4 केजी के चलने के चांसेस हैं इस बार। तो हमने क्या कहा, हमने ये मान लिया कि मान लो ये 4 केजी इस बार चल सकता है ना, तो आ जाओ फिर उसी चीज पर, क्या कि साथ साथ चल रहा है, साथ साथ चल रहा है, तो अजम्पशन क्या, अजम्पशन ये कि नो स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक्स। ध्यान रखना, नो स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक्स। ये नो स्लिपिंग जब मैं लिख रहा हूं तो किसके बीच में, ऑब्वियसली ब्लॉक्स के बीच की स्लिपिंग है ये। तो हमने क्या कहा, हमने कहा ये था अपने पास 2 kg, ये था अपने पास 2 4 और ये कितना है, ये है अपने पास 24। इस बार भूल मत जाना कि इधर से भी फ्रिक्शन लगेगा। तो मैं ये तो मान ही रहा हूं कि ये दोनों साथ चल रहे हैं, ये 24 है, तो इसको रोकने के लिए इधर कितना 6 लगेगा। तो एक्सेलरेशन जो आ जाएगा, कॉमन एक्सेलरेशन, वो कितना आ जाएगा, प्लस 24 माइनस 6, प्लस 24 माइनस 6 अपॉन टोटल मास जो आ जाएगा 6, प्लस 24 माइनस 6 अपॉन टोटल मास जो है 6। तो यहां से ये आ जाएगा अपने पास आई थिंक 3, 24 माइनस 6 18, तो ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है यार, मैंने पहले भी तो गड़बड़ नहीं करी, 24 माइनस 3 था कि 8 था उधर, वो 8 था भाई, है ना, 24 माइनस 8 था तो वो तो 16 ही होगा, पीछे भी कहीं था ना, वो 24 माइनस 8 ही था। हाँ, जल्दबाजी में कई बार क्या होता है ना, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है, कि बड़े बड़े कंसेप्ट में गलती नहीं होती है, मतलब टिंचर टिंचर चीज़ों में गड़बड़ी हो जाती है, कई बार पता लगे 24 माइनस 6 को भी जो है जल्दबाजी में जो है 16 ही लिख दिया, हो जाता है, मेरे से हो जाता है ऐसा कई बार, ये छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत हो जाती है मुझसे, अगर मैं ध्यान नहीं दे रहा होता हूँ तो, है ना। ऑब्वियसली ध्यान दोगे तो कैसा होगा, ध्यान नहीं दोगे तभी होगा। हाँ, तो यहां पर ये आपका कॉमन एक्सेलरेशन आ गया। अब बात क्या है, बात ये है कि यार वो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकाल लो यहाँ पे, है ना, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। चलिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकाला जाए। तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जब हम यहाँ पे निकालेंगे, 2 kg का ब्लॉक जब मैंने लिया, तो 2 kg का ब्लॉक जब मैंने लिया, तो यहां पर आपके पास लग रहा है 24, ठीक है, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो है अपने पास 3, हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग 3 होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन हम ढूंढ लेते हैं भाई, कितना आएगा। अब रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जब मैं देखूंगा तो वो आ जाएगा 24 माइनस का एफ आर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3, जो कि आ जाएगा 6, ये फोर्स माइनस ये फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये अपने पास रिक्वायर्ड जो वैल्यू आ गई फ्रिक्शन की, वो कितनी आई, जो रिक्वायरमेंट आ रही है वो जैसा कि तुम देख पा रहे हो, वो आ रही है 18 न्यूटन की। अगर मैं कुछ कहीं भी गड़बड़ नहीं कर रहा हूं तो रिक्वायरमेंट आ रही है 18 न्यूटन की। क्या यहां पर 18 न्यूटन लग सकता है, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, तो यहां पर क्या होगा, स्लिपिंग होगी। अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग है, तो स्लिपिंग होगी, स्लिपिंग इज देयर। ओके, क्यों, क्योंकि ये रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ी आ गई, तो नॉट पॉसिबल, और स्लिपिंग होगी, फिर तो मामला एकदम क्लियर है। कैसे क्लियर है सर, अरे क्यों क्लियर नहीं, स्लिपिंग होगी इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, इस पे कितना 8, इस पे कितना 8, और इधर ये कितना था 6, तो ये 6 और ये ऐसे, ये कितना आ गया अपने पास 24, ये आ गया अपने पास 24, ठीक है। इस तरीके से इसको जो है हम सॉल्व कर लेंगे। अब यहां जो एक्सेलरेशन आएगा वो आ जाएगा 24 माइनस 8 बाय 2, 24 माइनस 8 कितना हो गया, ये मतलब वही हो गया सवाल अपने पास एक तरीके से। तो 24 माइनस 8 हो गया अपने पास 16, तो 16 बाय 2 ये आ जाएगा 8। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैंने पीछे कहीं, हाँ नहीं ठीक है, तो 24 माइनस 8 ये आ जाएगा 16, 16 बाय 2 ये आ जाएगा 8, और ये 8 माइनस 2 और नीचे था अपने पास 4, तो इसका एक्सेलरेशन जो आ जाएगा 4 kg का, इसको मैं AC क्यों बोल रहा हूँ, A 2 kg।
तो 4 kg का एक्सेलरेशन 8 माइनस 6 2 और 2/4, तो ये आ जाएगा ½ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से यहां पर ये चीजें निकाल सकते हैं। अब कईयों को ऐसा लग रहा होगा सर आपने ऐसा किया क्यों यार, सर ये तो सीधे ही बोल देते ना आपकी ये चॉइस है और ये 8 है तो स्लिपिंग तो होगी ही होगी, क्योंकि वो सर वो तो 8 ही है, वो चॉइस ही है। तो पीछे तुमने देखा होगा कहीं ना कहीं तो 7 चल रहा होगा ना कोई, जब ऊपर फोर्स लगाया होगा 7 चला था क्या, स्लिपिंग हो रही है, ऊपर फोर्स लगाया था, पहला वाला दूसरा वाला, पहले में नीचे लगाया, इधर नीचे लगाया, अच्छा ऊपर में स्लिपिंग हो ही गई है ना। तो शायद कईयों को ऐसा लग रहा होगा अरे सर ये आप डायरेक्ट ही कर देते ना यार, ये चॉइस है 8 से ज्यादा है तो स्लिपिंग तो हो ही जाएगी। तो यार ऐसा नहीं कि 8 से ज्यादा है तो स्लिपिंग हो जाएगी, मैं आपको ऐसे भी केस बता, आप इसमें ऐसे भी केस ढूंढ सकते हो कि 8 से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो स्लिपिंग नहीं होगी, वो साथ साथ चलेगा। जैसे कि मान लो इसी में मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, इसी के अंदर मैं सवाल पूछूं थोड़ा सा चेंज करके, कि जैसे किसी को लग रहा था अरे सर चॉइस था तो 8 से ज्यादा था तो स्लिपिंग तो हो ही जाएगी, मैंने कहा ये 2 kg ये 4 kg, ये वही 0.1 और ये वही पॉइंट अपने पास कितना था 2 था 0.4 आई थिंक 0.4 तो सवाल ये है इस बार कि वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स बताएं जिस फोर्स पे ये दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स बतानी है जिसपे साथ साथ चलते रहेंगे। तो सवाल ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ F max for which there is no slipping between the blocks। कई जने बोले होंगे सर कि क्या चाइनीज लिख दिया आपने, तो सुन तो रहे ही होंगे है ना, तो ध्यान कर लो। तो यहां अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई वो मैक्सिमम फोर्स बताओ जिसपे दोनों साथ चल रहे होंगे, तो यहां अब मैंने क्लियर कर ही दिया कि दोनों साथ चल रहे हैं, दोनों साथ चल रहे हैं और मैक्सिमम फोर्स मतलब उससे थोड़ा सा फोर्स बढ़ाते ही स्लिपिंग हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि अभी ये जस्ट टेंड्स टू स्लिप करने वाला, मतलब ये क्या है इसकी, ये जस्ट इट इज जस्ट अबाउट टू स्लिप। मैं क्या बोल रहा हूं, ये वो मैक्सिमम फोर्स है जिसपे स्लिपिंग नहीं हो रही है, मतलब इसको थोड़ा सा बढ़ाते ही स्लिपिंग हो जाएगी। स्लिपिंग हो जाएगी मतलब यहां पर फ्रिक्शन जो लग रहा होगा वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि अगर यहां पर ऐसा हो रहा है तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर दे आर जस्ट अबाउट टू स्लिप तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन में तो मेरे हिसाब से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो यहां जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों के बीच में स्लिपिंग जस्ट होने वाली है, तो ये आपका जो है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, ये यहां से 6 लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई तकलीफ है नहीं। तो ऐसा कर लेते हैं 4 kg को एक बार देख लेते हैं। सर 4 kg क्यों देखा आपने भाई, क्योंकि मेरे को 4 kg पे सारे फोर्सेस नोन है। तो 4 kg का जब मैं एफबीडी देखूंगा यहां पर, तो 4 kg पे इधर से लग रहा है 8, इधर से लग रहा है 6, तो हमको इधर से पता लग गया कि 4 kg का जो एक्सेलरेशन आ रहा है, जिसको आप कॉमन एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि मैंने ये माना है कि ये वो फोर्स है जिसपे साथ चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं इसका मतलब 2 और 4 दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो 4 kg का जो एक्सेलरेशन है वही कॉमन एक्सेलरेशन है और वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हाफ। आई बात समझ में। अब मुझे बताओ ये पूरा सिस्टम उठा लेते हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये पूरा सिस्टम हाफ से चल रहा होगा, अभी चल रहा होगा, और हाफ से चल रहा होगा तो इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे एफ मैक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ मैक्स अगर आप देखोगे तो वो कितना आ गया, वो आ गया 6 + 3 जो कि 9 आ रहा है। अब बताओ, मतलब यहां मैं 9 न्यूटन लगा दूंगा तब भी ये साथ चलेंगे। तो जिसको ऐसे लग रहा था अजी सर ये चॉइस जो है वो 8 से ज्यादा है तो ये तो स्लिपिंग तो हो ही जाएगी, तो मेरे भाई 8 से ज्यादा तो 9 भी है, लेकिन 9 पे दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही। ऐसा आप तब कह सकते हो कि मतलब ये फ्रिक्शन से ये वाला फोर्स ज्यादा है तो स्लिपिंग हो जाएगी, जब ये चल नहीं रहा है। अगर ये भी चलने लग जाएगा तो इससे ज्यादा वाला फोर्स पे भी स्लिपिंग
नहीं होगी। ये रहा एग्जाम्पल, लो भाई 9 आ रहा है अपना रिजल्ट, 9 पे भी वो क्या होगा, स्लिप नहीं होगा, दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग यहां पर नहीं आएगी। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलो तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल देखते हैं। अब जैसा कुछ ये सवाल दे दिया, अब आप समझ रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं बस कुछ नहीं, जो चीजें दी गई हैं उसी में एक ही सवाल में इधर उधर फोर्स लगा रहा हूं। तो अब मैंने इधर एक फोर्स लगा दिया, इधर एक फोर्स लगा दिया। अब वही बात है कि यार पता नहीं कौन चल रहा है कौन नहीं, तो ठीक है हम मान लेते हैं कि भाई पूरा सिस्टम जो है वो साथ चल रहा है। लेकिन सबसे पहला काम तो वही कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना। तो फ्रिक्शन की ये जो मैक्सिमम वैल्यू, देखो मैं मैक्सिमम निकाल रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फ्रिक्शन यही लगेगा, इतना लग सकता है। कितना लग सकता है, 6 न्यूटन। और इधर का जो फ्रिक्शन है वो कितना लग सकता है मैक्सिमम, वो लग सकता है 8। तो पूरा सिस्टम हम एक साथ उठा लेंगे, और पूरा सिस्टम एक साथ उठा लेंगे तो यहां पर आप अभी क्या करो, लगाओ एनएलएम ऑन द सिस्टम। एनएलएम ऑन द सिस्टम तो ये है 24 और ये कितना है, ये है 60। ठीक है, भूल मत जाना फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन भी एक्सटर्नल है, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन इंटरनल है, लेकिन ये फ्रिक्शन तो एक्सटर्नल है। तो अब देखो कहां लगने की गुंजाइश है फ्रिक्शन की। सर 60 इधर लग रहा है, 20 इधर लग रहा है, पूरे सिस्टम को देखो। तुमने तो ये मान लिया असम्पशन की दोनों साथ चल रहे हैं, असम्पशन हमने ले लिया नो स्लिपिंग। असम्पशन वही है मेरा कि दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही। तो भैया साथ चल रहे हैं, तो ये वाला फोर्स ज्यादा है, ये वाला कम है, तो फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ, और कितना लगेगा, अपनी पूरी कैपेसिटी से लगेगा, जो कि है 6। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इधर कॉमन एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा इस दिशा में, इस डायरेक्शन में। कितना आएगा नेट फोर्स, 60, 24 और 36, तो 60 माइनस 30, वो वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली। 60 माइनस 30 अपॉन 6, तो ये आ जाएगा 5 भाई, 30/6 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपका कितना आ गया, इतना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं यहां पर कि कोई भी एक ब्लॉक उठा लो और उस एक ब्लॉक को उठा के देखो। तो मैं ले लेता हूं 2 kg वाला ब्लॉक। तो मैंने 2 kg लिया, तो 2 kg पे इस तरफ है 24, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन है इस तरफ कितना, 5। अब देखो भाई क्या पॉसिबल हो पाएगा। आप जानते हो कि यहां पे तो फ्रिक्शन अब इधर जा रहा है, तो इसका मतलब इधर इधर एक फोर्स आना चाहिए, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन आना चाहिए इधर, और ऑब्वियसली बात है यार वो 24 से ज्यादा होना चाहिए, वो 24 से ज्यादा होना चाहिए तभी इधर आएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे ही पता लग जाएगा स्लिपिंग होगी भाई साहब, स्लिपिंग यहां पर होगी ही होगी। डायरेक्ट भी देख के पता कर सकते थे, लेकिन एकदम कोई भी मतलब ये मेथड से किसी भी केस में आपको कोई लफड़ा नहीं आएगा, तो यहां पर स्लिपिंग होगी ही होगी। देखो यहां आप वैसे डायरेक्ट भी देख सकते थे कि ये ऐसे जाना चाहता है, तो ये तो यार 24 है और ये 8 ही है। इस केस में आप बिल्कुल कह सकते हो क्योंकि इसकी टेंडेंसी इधर जाने की नहीं, इसकी टेंडेंसी इधर जाने की है। यहां तो स्लिपिंग होगी ही होगी, और वो सीधे दिख भी रहा है। यहां वैसे निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट इधर आ गई, तो 24 से तो ज्यादा ही आएगी, तो यहां पर स्लिपिंग होगी, स्लिपिंग विल बी देयर, स्लिपिंग होगी यहां पर। और स्लिपिंग होगी तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ये आ जाएगा कि इसको दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। मतलब ये 2 kg इधर लगाएंगे 24, इधर लगाएंगे 8, ऐसे ही 4 kg की बात करेंगे तो यहां लगाएंगे 8, इधर लग रहा है कितना 60, और ये लग रहा है अपने पास कितना 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 6। समझते हो बात। और फिर यहां से जो भी है तुम लिख दो, जैसे इसका एक्सेलरेशन जो आएगा 2 kg का वो आ जाएगा 24 माइनस 8, वही 16, 16/2 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर जाएगा ये 60, और ये आ गया अपने पास कितना 14। तो 60 और 14 कितना आ गया भाई 44, है ना, सॉरी 46। तो 46/4 ये 4 kg का एक्सेलरेशन आ गया।
मतलब 60 माइनस 14, 60 माइनस 14, तो ये आपके पास आ जाएगा 46/4। ये इसका एक्सेलरेशन आ गया इस तरफ, और ये फ्रिक्शन की वैल्यूज हो गई। इस तरीके से आप यहां पे चीजें बता सकते हो। अब देखो, वैसे सवाल जो है 3 ब्लॉक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन वो 3 ब्लॉक प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी आईआईटी में नहीं पूछी जाती है। हाँ, आईआईटी एडवांस की बात कर रहा हूं, इट इज नॉट इन द सिलेबस सर। लेकिन सवाल तो कई बार हमने देखे, अगर आएगा भी ना तो कहता हूं कैसा होगा, कुछ ऐसा बना के दे देंगे वो। अब देखो यार, किस्मत खराब हो तो कुछ कह नहीं सकते, है ना। यहाँ पे इक्वेशन ज्यादा बन जाती है। जैसे ये ध्यान है आपको, कहाँ गया अपना, जहां पे वो नाम का 2 ब्लॉक था। तो आईआईटी में अगर 3 ब्लॉक प्रॉब्लम आ जाएगा ना, तो नाम का 3 ब्लॉक आएगा। जैसे दिखने को 2 ब्लॉक है लेकिन है नहीं, क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक तो मूव कर ही नहीं सकता। इस वाले केस में ये ब्लॉक मूव कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसको चलाने वाला ये 8 था और रोकने वाला जो है 12 है। तो ऐसा ही आईआईटी में सवाल आ जाएगा, अगर आएगा तो, कि नाम का 3 ब्लॉक होगा, वो असलियत में तो वो 2 ब्लॉक ही रहेगा। क्लियर? चलो, तो ये सवाल है तुम्हारा अभी होमवर्क। ये सवाल जो है तुम्हारा है होमवर्क। अब इसमें कहीं कुछ भी खास नहीं है, सब कुछ अपन ने कर लिया है, बस डेटा चेंज हो गया है। क्या दिया हुआ है कि यहां पर ये 4 kg 5 kg 0.2 और ये आ गया 0.1, तो ये आपका आ जाएगा 0.2 और ये आ जाएगा आपके पास 0.1। तो कहने का वही मतलब है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी भाई, 8, है ना। और यहां पर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 9। अब तुमसे पूछ रहा है मिनिमम फोर्स नीडेड टू कॉज द सिस्टम टू मूव। तो पहले तो ध्यान से सुनो कि सिस्टम मूव कर जाए। सिस्टम मूव कर जाए मतलब दोनों साथ चले, स्लिपिंग की बात नहीं कर रहा, दोनों साथ चले तो कितना होगा। तो कह रहा है 17 न्यूटन है। वो तुम चेक करना भाई है कि नहीं, है ना। फिर when force is 4 Newton, static friction at all the surfaces is 4 Newton to keep the system at rest। बोल रहा है जब ये फोर्स कितना होगा, 4 न्यूटन होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हर जगह 4 न्यूटन होगा। चलो यार, ये मैं सॉल्व ही कर देता हूँ ना, ये मैं ही सॉल्व कर देता हूँ यार, फिर सारे ही मुझे ही सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना। तुमको कोई और दे दूंगा मैं, ये मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। तो यहां पे सबसे पहले तो यही पूछ रहा है कि मिनिमम फोर्स नीडेड टू कॉज सिस्टम टू मूव इज 17 न्यूटन। अच्छा, सिस्टम को मूव कराने के लिए कितना फोर्स चाहिए, देखते हैं आगे और बात करते हैं। तो भाई साहब देखो, ये है 4 और ये था आई थिंक अपने पास 5, और इधर हमने फोर्स लगाया। पूरा सिस्टम चल जाए, पूरे सिस्टम को चलाने के लिए आपको साफ साफ समझ में आता है कि भाई साहब ये जो फ्रिक्शन है वो आपका कितना है, मैक्सिमम जो है वो 9 लग सकता है। तो आप 9 लगा दो, पूरा सिस्टम चल लेगा बड़े आसानी से। तो मिनिमम फोर्स जो चलाने को चाहिए वो 17 नहीं है, 9 से ज्यादा करते ही वो चल जाएगा। फिर बोल रहा है व्हेन फोर्स इज 4 न्यूटन। अच्छा चलिए आते 4 न्यूटन पे आते। तो कह रहा है फोर्स कितना है अपने पास, 4। सेकंड केस की बात कर रहा हूं मैं, बी वाले ऑप्शन की। 4 जब मैंने इस फोर्स को लगाया तो सिंपल सी बात है, पहले देखो पूरा सिस्टम अगर आप उठाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इधर से, क्योंकि पूरा सिस्टम देख रहा हूं तो वो रुका हुआ होना चाहिए। तो 4 आपने लगाया तो पूरे सिस्टम को देखो, क्या ये इसको रोक सकता है, बिल्कुल रोक सकता है। कितने से रोकेगा भाई साहब, जरूरत कितने की है, रोकने के लिए जरूरत है 4 की। तो क्या 4 लग सकता है, ये तो 9 लग सकता है, तो 4 क्यों नहीं लगेगा। तो ये इधर तो 4 आ जाएगा, लेकिन अब 4 kg पे जाओ, तो 4 kg को अगर देखोगे तो 4 kg पे कोई फोर्स ही नहीं है, तो 4 kg पे कोई फ्रिक्शन भी नहीं है। तो यहां का जो फ्रिक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा 0। भाई पूरे सिस्टम को देखोगे तो यहां आना चाहिए फ्रिक्शन 4, तो यहां तो आया ही नहीं, फिर इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा। तो ये कह रहा है हर जगह होना चाहिए 4, तो ये भी है रॉन्ग। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक इज 2। अब वो चेक कर लो यार, देखो सी की बात कर लेते हैं। सी में क्या बोल रहा है कि 4 kg का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है, तो भैया इस केस में 4 kg को चलाने वाला है कौन, वो है F1। अगर आप इधर खींचते हो, फोर्स लगाते हो, तो एक्सेलरेशन इधर आता है, तो एक्सेलरेशन इधर आता है, तो एक्सेलरेशन इस फ्रिक्शन की वजह से ही आएगा। और F1 जब मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। तो F1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है,
F1 की मैक्सिमम वैल्यू है अपने पास 8, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 8/4, जो क्या आ जाएगा 2। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 है, तो जी हाँ ये सही है। और कह रहा है स्लिपिंग बिटवीन 4 and 5 kg ब्लॉक्स स्टार्ट्स व्हेन F इज ग्रेटर देन 17 न्यूटन। तो देखते हैं F और 4 kg और 5 kg में स्लिपिंग किस पे स्टार्ट होगी। तो ये मैं तुमको घर पे सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। वही क्या हो रहा होगा, ध्यान से सुनना। स्लिपिंग जब स्टार्ट होगी तो इसके बीच में मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, मतलब ये 2 से चल रहा होगा, मतलब पूरा सिस्टम भी 2 से चल रहा होगा। जस्ट जब स्टार्ट होने वाली है तो पूरे सिस्टम को 2 से चलाने के लिए कितना फोर्स चाहिए, चलो मैं लिख ही देता हूं यार। पूरे सिस्टम को 2 से चलाने के लिए F माइनस कितना लग सकता था 9, चल रहा है ना पूरा सिस्टम, तो F इधर 9 इधर, और पूरा सिस्टम कितने से चल रहा है 2 से, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये कितना आ जाएगा 18 + 9, तो इट इज नॉट 17, इट इज 27। तो ये आंसर भी आपका गलत, 27 से ज्यादा होना चाहिए, 27 से ज्यादा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल मैंने पिछले क्लास में भी लिया था और पता नहीं यार मैंने 2 ब्लॉक देख के मेरे को लगा कि ये थोड़ा अलग सवाल ले दिया है मैंने, बल्कि इसमें 2 ब्लॉक जैसा कुछ है ही नहीं। ये सवाल IIT मेन में आया हुआ है ना। देखो सवाल क्या बोल रहा है, एकदम रद्दी सवाल है। सवाल कह रहा है गिवन इन द फिगर आर 2 ब्लॉक्स A and B एज शोन इन फिगर, वन ऑफ 20 न्यूटन अदर ऑफ 100 न्यूटन। तो इसका मतलब यहां पर जो है वो लग रहा है कितना 20, और इधर लग रहा है आपके पास 100। और अपने को दे रखा है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनके बीच में एक तो है 0.1 एंड ब्लॉक B एंड इट इज 0.15, जो भी है 0.1 और 0.15। अब यहां से ये इसको फोर्स लगा रखा है, तो बोल रहा है ये दोनों ब्लॉकों को प्रेस किया हुआ है, हमने ब्लॉक्स को प्रेस किया हुआ है ये फोर्स लगा करके, मतलब इतना फोर्स लगा दिया कि वो नीचे जा ही नहीं रहा। जैसे यार अभी मैं किसी एक चीज को बताऊं तो यहां पर जैसे ये एक चीज है ना, इसको अगर मैं इधर रखता हूं ऐसे तो ऑब्वियसली गिर जाएगा, लेकिन इसको रोके रखने के लिए मैंने क्या कर रखा है, अभी मैंने अपनी उंगली से प्रेस किया हुआ है, प्रेस। तो मैं प्रेस करता हूं तो क्या होता है, प्रेस कर देने से नॉर्मल आने लग जाता है, और नॉर्मल आने लग जाता है तो फ्रिक्शन भी लगने लग जाएगा। क्लियर है मामला। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं, तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि इसको प्रेस कर दिया और ये गिर नहीं रहा है भाई साहब। तो आपसे पूछ रहा है द फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक बी। अब बताओ लोग इतने परेशान हुए इसको देख करके, ठीक है, जब ये पेपर में आया उनको लगा यार 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है, एक बार पूरा सिस्टम मान लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं, इधर से ये लगेगा फोर्स। भाई सिंपल सी बात है, तुम तो देखो ना, एक बार पूरा सिस्टम लेके तो देखो, लिया। और ये क्या कह रहा है, अब तो लोग क्या सोच रहे थे कि यार स्लिप होगा कि नहीं होगा। तो भाई देखो इस फोर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी नहीं, ये फोर्स नहीं दिया तो तुम मैक्सिमम फ्रिक्शन तो निकाल ही नहीं सकते कितना होगा। आई बात समझ में। और दूसरी बात ये, जब कह दिया है वो प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल, ये फोर्स भी नहीं दिया गया है, तो ये मान के चलना था यहां पर कि ये दोनों रुके हुए हैं, प्रेस्ड, उसको प्रेस करके रोका हुआ है, ये मान के चलना था। तो 120 नीचे लग रहा है, इधर से F लग रहा है, दीवार लगाएगी नॉर्मल और फ्रिक्शन। अब बताओ इक्विलिब्रियम में होने के लिए फ्रिक्शन कितना लगेगा, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं भाई साहब मैं, 120, खत्म, बस बस। सर ये, अरे ये तो इंटरनल है सर, तो इंडिविजुअल ब्लॉक्स ले लेते, क्यों ले लूं भाई, क्यों ले लूं, है ना। वो तो पूछा ही नहीं इंडिविजुअल ब्लॉक्स, भाई मेरे को तो इधर का देखना है, तो पूरा सिस्टम ले लिया, तो 120 आ जाएगा और आंसर ही आ जाएगा, खत्म। आगे बढ़ा जाए बिना देरी किए। तो अभी हम आते हैं ये सवाल पे, चलो आओ इस सवाल देखते। ये सवाल आपको देखो एक तरीके से 2 ब्लॉक प्रॉब्लम ही है। क्या बोल रहा है, एन अरेंजमेंट of the masses and pulleys as shown in the figure. Strings connecting mass A and B with pulley are horizontal. अब यार मैंने A और B तो इधर बनाया ही नहीं, ठीक है। तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक B इज 0.2 एंड ब्लॉक A, तो यही A होगा और यही B होगा, ये A और B होगा, ठीक है, क्योंकि साफ दिख रहा है कि ब्लॉक B और सरफेस के बीच में 0.2 है एंड A और B के बीच में 0.7। ये 6 kg है, ये 1 kg है। उम्मीद कर रहा हूं ये एक ही हो, मैंने गड़बड़ ना कर दी हो लिखने में, है ना।
अब सवाल क्या पूछ रहा था, सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यहां से इसको छोड़ दिया ना, ये पुली है भाई साहब, ये पुली ऐसे। अब होगा क्या, ये हो क्या क्या हो सकता है यहां पर, ऐसा हो सकता है कि पूरा सिस्टम इधर जाए और ये दोनों के बीच में स्लिपिंग ना हो, पूरा सिस्टम इधर जाए, दोनों के बीच में स्लिपिंग ना हो। पूरा सिस्टम इधर जा नहीं सकता क्योंकि ये 1 kg है। हाँ ये जरूर हो सकता है कि ये इधर स्लिप कर जाए और शायद ये इधर स्लिप करने के चांसेस हो, लेकिन एक बार फ्रिक्शन को हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम अपना फ्रिक्शन को चेक करने का है। तो जैसा कि हम जानते हैं यहां का जो फ्रिक्शन लग सकता है, इसको मैं F1 बोल देता हूं, तो आ जाएगा 0.2 × 9, तो 18 न्यूटन लग सकता है भाई साहब ये। तो अगर आप देखोगे तो अभी इस वक्त ये खींचने वाला 10 है, तो इधर से अगर ये ऐसी टेंडेंसी होती, किसी को लग रहा हो कि ये ऐसा स्लिप करके चल जाएगा, ये ऐसा स्लिप करके चल जाएगा, तो ऐसा स्लिप करेगा तो भाई ये 10 है, अकेला 18 ही इसको रोक सकता है, तो ये ऐसा स्लिप नहीं कर सकता। तो इतना बात क्लियर हो गई कि क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि ये पूरा सिस्टम रुका रहे और ये नीचे निकल ले, या ये पूरा सिस्टम एक साथ चल ले, या फिर ये भी इधर चले ये भी इधर चले, लेकिन दोनों के बीच में स्लिपिंग हो रही हो। आई बात समझ में, या तो स्लिपिंग ना हो और स्लिपिंग हो रही हो तो कैसी स्लिपिंग हो रही हो कि ये रुका रहे और ये निकल ले, या ये भी इधर चले ये भी इधर चले लेकिन स्लिपिंग हो रही हो। खैर हम आगे बात करेंगे, पहले इसके फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये जो फ्रिक्शन आ रहा है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, यह आ रही है कितना, 7642, 7.7 और 6 तो 42 है ना। अब ऐसा मत बोलना सर कैसे निकाल रहे हो, अरे भाई नॉर्मल इधर का 60 आएगा, 60 × 0.7 42 ही आएगा। अब बात यह है कि हमको यही तो देखना है कि यहां स्लिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मान लो नहीं हो रही किसमें, 6 और 3 में स्लिपिंग नहीं हो रही, तो इस तरीके से हम अजम्पशन लेके चल लेते हैं अपना। तो मेरा अजम्पशन नो स्लिपिंग बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही। तो एक चीज बताओ यारों, अब अगर ऐसा कुछ है तो ये इसको अलग अलग ब्लॉक में देखूं ही क्यों, इसको एक ही ब्लॉक देख लूं, है ना। इसको तो मैं एक ही ब्लॉक देख लेता हूं। तो मैंने कहा ये है ये है इधर से लग रहा है 10 और ये जो है इधर से लग रहा है 6 था, तो ये था 60 और 10, ये खींचने वाला हो गया, ये रोकने वाला हो गया। ये पूरा चल रहा है इधर, तो इस पे जो फ्रिक्शन लग जाएगा, क्योंकि टेंडेंसी इधर जाने की है, तो आपको साफ समझ में आना चाहिए कि ये आपके पास आएगा 18, है ना। फ्रिक्शन कितना लग सकता है यहाँ पे, 18। तो साफ दिख रहा है कि पूरे सिस्टम के अलोंग, अब ऐसा हो गया कि ये ब्लॉक ये ब्लॉक ये ब्लॉक, तो पूरे एक सिस्टम को देख रहा हूं मैं अलोंग द स्ट्रिंग। तो ये रोकने वाला ये खींचने वाला, तो ये 60 है ये 10 है, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन इधर लगना चाहेगा, तो ये 18 भी लग जाएगा, तो भी इसको रोक नहीं पाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि दिस एक्सेलरेशन इज ए, this acceleration is also a and this acceleration is also a। along the system में a की वैल्यू कितनी निकालूंगा, मैं निकालूंगा ये हो गया खींचने वाला फोर्स, ये हो गया रोकने वाला फोर्स, और ये भी हो गया रोकने वाला फोर्स अपॉन टोटल मास। तो 6, बस यार मेरे को यही कंफ्यूजन है, ये 1 है कि कुछ और है। तो 6 6 12 12 3 15 15 और 1 16, ठीक है। तो अपने पास ये आ गया 16। तो कॉमन एक्सेलरेशन जो आया वो कितना आ जाएगा भाई साहब, ये 50 - 18, तो 50 - 18 अपने पास कितने हो गए भाई, ये 40 और 40 और ये 32, है ना। कोई गड़बड़ नहीं कर रहा हूं मैं मेरे हिसाब से। तो 2 मीटर/सेकंड² का कॉमन एक्सेलरेशन आ रहा है। ये है नहीं, ये मेरा अजम्पशन है। ये क्या है मेरा, ये है अजम्पशन, ये है मेरा अजम्पशन, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये अपना असम्पशन ये आया। अब बात ये आती है कि अगर ये दोनों 2 मीटर/सेकंड² से चल रहे हैं, इंडिविजुअल ब्लॉक को फिर देखा जाए। तो मैंने कहा बिल्कुल देखो यार, इंडिविजुअल ब्लॉक को किसने मना किया है, किसी ने मना किया है नहीं, इंडिविजुअल ब्लॉक को देखा जाए। अब देखो कुछ लोग होंगे इंडिविजुअल ब्लॉक को देखने में गलती क्या करेंगे मैं बताता हूं। वापस से बात ये आती है कि सवाल को कम से कम जो है इक्वेशंस में सॉल्व करना है, ऐसे नहीं कि इक्वेशन बहुत ज्यादा बना देनी है ना भाई साहब। मेरी अप्रोच हमेशा यही रहेगी कि आपको कम से कम इक्वेशन में आप सवाल को करना सीखें। अब कई बच्चे क्या करेंगे कि वो है ना इंडिविजुअल ब्लॉक सुनते ही वो सिर्फ इस ब्लॉक को उठाने लग जाएंगे, फिर वो बोलेंगे अरे यहाँ की तो टेंशन नहीं पता, तो फिर वो टेंशन निकालेंगे यहां से। मैं कह रहा हूं
क्यों? टेंशन निकालने को किसने बोला? किसी ने नहीं बोला अभी तक तो। हाँ, ऑप्शन में दे रखा होगा तो एक अलग बात है। तो मैं क्या करूंगा, अब तुम या तो ऊपर वाला लोगे या नीचे वाला लोगे, तो मैं कह रहा हूं यार ऊपर वाला ब्लॉक ले रहे हो तो रस्सी के साथ ले लो। सर उससे क्या फायदा होगा? मैं बताता हूं ना क्या फायदा होगा। टेंशन अपना इंटरनल फोर्स हो जाएगा। अलोंग द स्ट्रिंग टेंशन आपको लगता हुआ नहीं दिखेगा। तो 6 था ना वो, तो अरे मेरे भाई, ये 6 और ये 6, तो मैं क्या कहूंगा कि ये हो गया आपका खींचने वाला 60 से, टेंशन इंटरनल हो गया, इसको हटाओ, गोली मारो, ये 2, ये भी 2, और मुझे नहीं पता फ्रिक्शन किधर लग रहा है, चलो तो मैंने मान लिया फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, मैंने मान लिया। सर गलत मान लिया तो अरे यार वो सही निकल जाएगा अपने आप, टेंशन ना लो उसकी, वो सही निकल जाएगा, है ना। नेगेटिव आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो माना कि भाई ये ऐसे चल रहा था तो फ्रिक्शन मान लो इधर लग रहा है, इधर लग रहा है ना। बाकी तुम वैसे चेक भी कर सकते हो कि देखो खींचने वाला 60 है और है टोटल 12, तो 60/12 कितना आएगा? 60/12 5 आएगा, कम आ रहा है तो इसका मतलब रोक रहा है उसको। आई क्या बात समझ में? 60 खींचने वाला है, टोटल मास है 12, फ्रिक्शन नहीं होता तो ये 5 एक्सेलरेशन से चलता, 2 से चल रहा है, इसका मतलब कोई रोक रहा है उसको, तो फ्रिक्शन इधर ही लगेगा। तो अलोंग द स्ट्रिंग में लगाऊंगा, 60 खींचने वाला है, Fr ये रोकने वाला है, एंड दैट इज इक्वल्स टू टोटल मास जो कि है आपका 16 इंटू एक्सेलरेशन। मैं जानता हूं कई लोगों को तो फीलिंग आ रही होगी यार समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी, है ना। तो भाई पूरे लेक्चर अटेंड नहीं करे होंगे तभी ये कहानी हो रही होगी। बाकी अलोंग द स्ट्रिंग लिख रहा हूं मैं तो कहानी। तो 60 माइनस एफ आर इज इक्वल्स टू 12 टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ आर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 60 माइनस 24। एफ आर क्यों बोल रहा हूं? रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। जरा देखें कितनी आ जाएगी भाई ये, तो ये आ जाएगा 36 न्यूटन। तो रिक्वायरमेंट 36 की है, 36 की है बिल्कुल, है ना, 36 ही है ना भाई, मैं हमेशा, हाँ। तो कितना लग सकता था? 42 लग सकता है और 36 की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो इसका मतलब यहां का तो मामला सेट है। एक बार इसको भी चेक कर लो यार, इसको भी चेक कर लो, क्या पता लफड़े हो जाए यहां, है ना। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। हमने क्या कहा कि अपना जो बाकी का रिमेनिंग था, आई थिंक ये 3 था, 3 और 1, तो ये 3 और ये 1, एक बार को चेक कर लो तो ये 10 है, और ये 36 इधर लग रहा है, तो इस पे रिक्वायर्ड वैल्यू 36 की इधर आ जाएगी, और 18 जो है वो इधर लग रहा है, और हम कह रहे हैं ये 2 से चल रहा है। तो एक बार देख लो भाई, या चलो रिक्वायर्ड वैल्यू हटाओ, तुम तो निकाल लो, रिक्वायर्ड वैल्यू एक बार निकाल लो, वो 36 ही आएगी, लेकिन एक बार तुम निकाल लो। मैं जस्ट कह रहा हूं कि तुम मान लो ऐसा ना करके ऐसे चलते, समझ रहे हो ना मेरी बात, कि भाई ये करके भी तुमको पता लग गया कि स्लिपिंग नहीं हो रही, लेकिन कोई बोले मैं ये नहीं लूंगा मैं ये लूंगा, तो करके देख लो, तो रिक्वायर्ड वैल्यू देख लो भाई। तो रिक्वायर्ड वैल्यू हम क्या बोलते हैं, ये खींचने वाला हो गया, ये दोनों रोकने वाले हो गए, तो 28 इज इक्वल्स टू टोटल मास जो है 4 और एक्सेलरेशन है कितना 2 से चल रहा है। तो यहां जो ये रिक्वायर्ड वैल्यू आई वो कितनी आ गई आपकी, आ गई 36। मतलब दोनों से सही रिजल्ट आएगा। तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, तो हमको दिख रहा है कि इट इज लेस देन 42, इसका मतलब नो स्लिपिंग। हमने जो भी किया वो एकदम सही किया, मतलब दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक एंड बी, सही बात। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक ए एंड बी इज 42, गलत बात, 36 है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी इज इतना, ये गलत है, वो कितना है 2 है। टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग ब्लॉक बी एंड डी, हाँ। अब यहां कह रहा है कि भाई ब्लॉक बी और डी, डी यही होगा ऑब्वियसली, अब क्योंकि बी से तो डी ही कनेक्टेड है। अब यहां टेंशन निकाली, अब टेंशन की पूछ रहा है तो अब निकालो ना तुम टेंशन निकालो तुम। नीचे है 10, ये है टी, और एक्सेलरेशन है इसका 2, तो मैं क्या लिख दूंगा, टी माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2। नेट फोर्स ये माइनस ये इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो टी कितना आ जाएगा आपके पास 12 न्यूटन। ओ भाई साहब सही है, ठीक है। तो मेरा जो एक डर था कि ये बंद के अलावा कुछ और ना हो, तो वो भी क्लियर हो गया कि आंसर मैच कर रहे हैं। इस तरीके से चीजों को हम सॉल्व करेंगे, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। आइए अगले सवाल पे आते हैं, और ये है अपना सेकंड लास्ट सवाल, आई थिंक नहीं थर्ड लास्ट सवाल है। तो लास्ट सवाल में आपको होमवर्क दूंगा और टाइम देख लिया जाए। हाँ, तो यहां अभी क्या कहा गया है, इधर जैसा कि आपको दिख रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट,
मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg, इस ब्लॉक इज इतना, और फिर कह रहा है कि f की वैल्यू अगर 80 से 120 कर दी जाए तो ये होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg इज इतना। अच्छा, तो ये जो दोनों ऑप्शंस कहे गए वो इस रिक्वायर्ड वैल्यू के लिए कहे गए हैं जब 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और इन दोनों ऑप्शंस की जब बात हो रही है तो वो बात हो रही है कि जब वो 80 की जगह 120 कर दिया गया है तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेंगे जब 80 लग रहा है तो क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा ही एक सवाल मैंने एनएलएम में ही जब फ्रिक्शन नहीं पढ़ाया है तब मैंने करवाया था, अगर आपको याद हो, जब फ्रिक्शन नहीं था, लेकिन यहां अब फ्रिक्शन है, इधर यहां नहीं है। तो बिल्कुल इसको करेंगे सॉल्व हम। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये जो ब्लॉक है और ये जो ब्लॉक है, तो ये 80 न्यूटन है ना, क्लियर। ये कितना है, 10 15 और 0.6, तो ये 10 ये 15 ये 0.6। सबसे पहला काम हमको क्या करना है, सबसे पहला काम हमको करना है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। वो कितनी आएगी, 6 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 60, या 0.6 इंटू 100, क्योंकि यहाँ का नॉर्मल है 100, तो 60 न्यूटन लग सकता है ना। अब इस सवाल को कैसे देखना है वो देखो। इस सवाल को अगर आप देखेंगे तो वही कहानी आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्या कि या तो ये 7 चलेगा या नहीं चलेगा, मतलब या तो यहां पे स्लिपिंग होगी या नहीं होगी। और आपको पता है करना क्या है, आप ये मान लो कि होगी या नहीं होगी, दोनों लेके चल। तो मैंने मान लिया कि नहीं होगी। अब मैंने जैसे ही कहा कि स्लिपिंग यहां पर नहीं होगी, नो स्लिपिंग बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, क्या कहानी दिखती है, कहानी ये दिखती है कि भाई साहब पूरा सिस्टम उठाओ तो 80 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा, है ना। अब ऐसा देखो 80 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा पूरे सिस्टम पे, ठीक है, और कोई फोर्स है नहीं, ये स्मूथ है, ये इंटरनल हो जाएगा, सब टेंशन फंक्शन इंटरनल हो गए। तो आपके पास ये कहानी आ जाएगी कि ये 10, ये 15 और ये 80। तो कॉमन एक्सेलरेशन जो आ जाएगा दोनों का, अगर वो साथ चलते हैं तो वो कितना आ रहा है, वो आ जाएगा आपका 80/25, ठीक है। जितना कट रहा है उतना काट दो, तो भाई 5 5 जार 25, और ये कितना चलेगा अपने पास 80, कितना 80 नहीं जाए, कितना जाएगा भाई 515 और ये 316, भाई साहब कितनी घटिया कैलकुलेशन है अपनी। तो हाँ, तो 16/5 अपने पास ये एक्सेलरेशन आ गया कॉमन, ठीक है। अब क्या करें, अब इंडिविजुअल ब्लॉक ले लो, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि इधर अगर F80 लगा दिया तो इस पूरे स्ट्रिंग में कितना आ जाएगा टेंशन, 80 आ जाएगा। रस्सी पे जो फोर्स आप लगा देते हैं वही उसमें टेंशन बन के लगने लग जाता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि ये जैसे ही आपने 80 लगाया तो यहां भी 80 लग जाएगा। तो जब आप ए वाले ब्लॉक को देखेंगे, इंडिविजुअल ब्लॉक को, तो यहां लग रहा है आपके पास 80 और एक्सेलरेशन आपके पास आ रहा है 16/5। तो एक बार रिक्वायर्ड फ्रिक्शन देख लो कितना आ रहा है। तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी, 80 माइनस एफ आर इज इक्वल्स टू 16/5 इंटू 10, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो रिक्वायर्ड वैल्यू जो आई वो आई 80 माइनस 32, जो आपके पास आ गया 48। फ्रिक्शन लग कितना सकता है, 60 लग सकता है भाई साहब, लेस देन मैक्सिमम वैल्यू, इट मींस नो इशू, नो स्लिपिंग, यही आपका आंसर होगा। कुछ नहीं है अब इसमें, देखो क्या घबराहट, इसमें कुछ नहीं भाई, आपको लग रहा है नो स्लिपिंग, यहां पर कोई स्लिपिंग नहीं होगी, तो आप यहां सीधे सीधे कह सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3.2। एक्सेलरेशन कितना है, 3.2। तो सवाल क्या पूछा था आपसे
कि एक्सेलरेशन ऑफ द 10 kg ब्लॉक इज 3.2। जी हाँ, 10 kg 15 kg दोनों का ही 3.2, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, कोई कहता सर मैं 15 kg को लेकर चलता, तो 15 kg का एफबीडी बड़ा थोड़ा अच्छा वाला एफबीडी बनता है यहाँ पर, और 15 kg का मैं इसलिए बताना चाहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कई लोग इसके एफबीडी में गड़बड़ करेंगे, और कई लोग शायद पहली बार ये लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे और उनको ये बात पता नहीं होगी। तो जब भी किसी ब्लॉक से पुली कनेक्टेड है ना, तो उस पुली को भी उस ब्लॉक का हिस्सा बनाओ एफबीडी बनाते वक्त। मान लो आप इसका एफबीडी बना रहे होते, कौन है भाई साहब, 15 kg, 15 kg का एफबीडी अगर आप बना रहे होते तो आप ये पुलीज को भी इसी का हिस्सा बना दो, जो पुली ब्लॉक से कनेक्टेड है उसको भी, और पुली जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है उसको भी। तो आप अब इस बात को समझो कि ये आपका एक्सटर्नल फोर्स हो गया और ये भी आपका एक्सटर्नल फोर्स हो गया, क्योंकि ये रस्सी सिस्टम का पार्ट नहीं है अब, तो ये एक्सटर्नल है और ये भी एक्सटर्नल, ये इंटरनल हो गया। तो आपको यहां समझ में आना चाहिए कि अगर ये चल रहा है कितने एक्सेलरेशन से, भाई वही 3.2 या 16/5, तो इसको चलाने वाला फ्रिक्शन ही होगा और कोई हो ही नहीं सकता। तो उसकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी वो आएगी मास, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। वही आया जो आपका आया, मतलब नो स्लिपिंग। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक और सवाल है, और उस एक और सवाल में, अच्छा इसी में ही था ना वो एक और सवाल, तो कि अगर इसको 120 कर दिया जाता तो क्या होता। तो यार अगर इसको 120 कर दिया तो कौन से झंडे गाड़ देंगे भाई, भाई सेम वही सी बातें हैं क्या, कि भाई अभी इसको 120 कर दिया, अरे मेरे भाई अगर इसको हमने 120 कर दिया तो ये आपके पास 10 है, ये आपके पास 15 है, तो इसको अभी आप कर दीजिए 120। तो आप समझ ही रहे हैं कि पूरे सिस्टम को उठा के पूरे सिस्टम पे कितना लग रहा है इस बार, 120। पूरे सिस्टम पे अगर 120 लग रहा है तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लो। कॉमन एक्सेलरेशन कितना आएगा अजम्पशन के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा क्विकली कर रहा हूं मैं, तो अजम्पशन के अकॉर्डिंग ये आएगा 120/25। हाँ बिल्कुल हाँ, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना भाई, आ जाएगा 25, 5 5 25, और 5 to 10 और 5 4 तो 24। ठीक है, तो 24/5 जो है आपका आंसर इधर से, या एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आप इंडिविजुअल ब्लॉक उठा लो। तो 10 kg वाला ब्लॉक उठा लिया, तो 10 kg वाला ब्लॉक उठा रहे हो तो इधर से 120 लगा, तो ये ट्रांसफर होता होता इस रस्सी में भी 120 देगा। और हम कह रहे हैं कि भाई एक्सेलरेशन कितना है, वो है 24/5। तो मैंने कहा रिक्वायर्ड वैल्यू निकाल लो फ्रिक्शन की। तो हम कहेंगे 120 माइनस एफ आर इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही तो लिखूंगा मैं कि 120 माइनस एफ आर इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये इससे कटा और एफ आर की जो वैल्यू आई वो आई 120 माइनस 48। 120 माइनस 48 भाई कितना हो गया, ये 2 और 7 आई थिंक, एक बार चेक कर ले, क्योंकि मैं गलती कर देता हूं भाई। तुम बोलो सर ये ऐसी ऐसी कैलकुलेशन को भी क्यों चेक करते हो आप, भाई मैं गलती यही करता हूं कई बार, जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहता। तो 10 8 2 और ये हो गया 11 4 अपने पास 7, तो 72 है ना। अपने से कंसेप्ट में गलती नहीं होती, चिन्नी मिन्नी कैलकुलेशन में अपन होते ना कई बार, हल्की चीज को आप नजरअंदाज कर देते हो, तो मेरे साथ ये गड़बड़ हो जाता कई बार। हाँ जी, तो क्या कह रहे थे हम, यहां पर अपना 72 आ गई रिक्वायर्ड वैल्यू, लेकिन लग तो कितनी सकती है, लग सकती है 60 ही। तो साफ दिख रहा है कि ये जो रिक्वायर्ड वैल्यू आई इधर वो मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है। तो यहां पर क्या होगा, स्लिपिंग होगी, यहां पर स्लिपिंग होगी, मतलब मुझे दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा भाई साहब पूरा का पूरा। तो यहां जब ये केस कह रहा था तो ये क्या कह रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ 15 kg। तो भाई जब 120 लग रहा है ना, 120 जब लग रहा है, 120 जब लग रहा है यहां पर, तो स्लिपिंग हो रही है। तो 15 kg की जब आप बात करोगे तो आपको समझना होगा कि 120 इधर भी लग जाएगा इस 15 kg पे, 120 इधर भी लग जाएगा इस 15 kg पे, और ये जो फ्रिक्शन आएगा वो कितना है, वो तो है 60। तो स्लिपिंग हो रही है, रिक्वायरमेंट आ रही है 72 की, लेकिन वो लगेगा नहीं क्योंकि 60 ही लग सकता है। तो
तो स्लिपिंग होगी और यहां कितना लगेगा, 60 लगेगा। सर डायरेक्शन कैसे पता लग रही है? यार डायरेक्शन ऐसे पता लग रही है कि वो थोड़ी ना चेंज होगी, जो रिक्वायरमेंट है उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। तो रिक्वायरमेंट है आगे लगने की फ्रिक्शन, इसमें पीछे लगने की, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो यही रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो 60 ही लग पाएगा क्योंकि उतना ही लग सकता है। तो इसके ऊपर 120 कैंसल, तो एक्सेलरेशन ऑफ 15 kg इज फोर्स अपॉन मास 4। तो यहां से जब आप देखोगे तो ये कहां है भाई, ये रहा, मैं देखा गड़बड़ हो गई, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे चलेगा। ठीक है ना। अब ये जो सवाल है आगे वाला, ये आप करिए, ऑप्शन आपके पास है ही। ठीक है, तो क्या सही है क्या गलत वो आप यहां से बता सकते हैं। इधर बस इतना सा चेंज हुआ है कि वही सेम कहानी में फोर्स ऐसा ना लग के ऐसे लग गया। सर इससे क्या फर्क पड़ जाएगा ऐसा? इससे अगर आप पूरा सिस्टम उठा के देखोगे, इससे अगर आप पूरा सिस्टम उठा के देखोगे तो पूरे सिस्टम पे एक्स डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है। मतलब ये साफ क्लियर हो जाता है, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, ट्राई करना। पूरे सिस्टम पे एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं होने की वजह से या तो ये चलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि ये इधर जाए या इधर जाए, तो साथ साथ चलने की तो बात ही खत्म हो गई। तो या तो ये चलेगा ही नहीं, और चलेगा तो ऐसे चलेगा। कैसे चलेगा? ऐसे। सही बनाया मैंने? हाँ, तो क्योंकि देखो इस पे फोर्स लगेगा ऐसे, ये 80 जाते जाते इस पे ऐसे लगेगा, चला 10 को चलाने वाला तो यही है, 10 इधर चलेगा, तो नेट फोर्स 0 होने की वजह से इसको इधर चलना पड़ेगा, है ना। करना है इसको ट्राई। ठीक है, आराम से सोच समझ के। थोड़ा सा मैं और यहाँ पे बात बता दूं, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है ना, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है। और जब आप 15 kg का इस बार एफबीडी बनाओगे तो ये 80 इधर होने की वजह से, इधर वाला नहीं है, तो 80 जब ऊपर है तो ये वाला 80 इस बार एफबीडी पे दिखेगा। 15 का जब एफबीडी बनाओगे ना आप, तो ये 15 आपको दिखेगा एक्स डायरेक्शन में, ये और ये तो कैंसल हो जाएंगे, ये वाई डायरेक्शन में हो जाएगा, इससे नॉर्मल पे असर पड़ेगा, लेकिन ये 15 आपको इधर दिखेगा, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, जिसकी वजह से ये इधर चल रहा होगा, फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। इसको ट्राई करना, सॉल्व करना। तो ये है आपके लिए होमवर्क। क्लियर? और ये सवाल, इसमें भी अलग अलग केसेस हैं, इसका 1-2 केस मैं सॉल्व करके बता देता हूं, बाकी के रिमेनिंग तुम कर लेना। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, कौन सा सॉल्व करूं मैं, जहां पे दोनों है, तो मैं सी वाला केस सॉल्व कर देता हूं, है ना। सी वाला केस सॉल्व कर देता हूं, μ1 0.1 और ये पॉइंट। ठीक है, या अगर तुम्हें लग रहा है μ1 को 1 और इसको, तो ये सी वाला सॉल्व कर देता हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम इधर आपको करना क्या है, ऐसा करेंगे सबसे पहले हम, अरे यार एक तो ये भाई साहब, ओ भाई साहब, तो ऐसा कर लेता हूं, एक बार ये वाला केस भी ले लेता हूं, ये 2 केस में सॉल्व कर देता हूं, है ना। तो पहले मैं ये वाले केस को ले रहा हूं। तो सबसे पहला काम तो यही होगा कि आप क्या निकालेंगे, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना कितना लग सकता है। अब ये ऐसा कुछ आ गया ना, ऐसा कुछ, अभी कुछ नया नहीं है यार, एकदम रद्दी सवाल है, कैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप फ्रिक्शन की बात कर लो, तो फ्रिक्शन इधर कितना लगेगा भाई साहब, वो है आपका 0, तो ये आ जाएगा F1 = 0। इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कुछ है ही नहीं फ्रिक्शन यहाँ पर, ये 0 है। आप पहला वाला सॉल्व कर लो। दूसरे वाले में कितना दिया आपको, 0.1 दिया, तो ये फ्रिक्शन कितना आ जाएगा। अब ये फ्रिक्शन निकालने के लिए आपको समझना होगा कि इस डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम रहेगा ही रहेगा, तो 1 kg पे 10 इधर से लगा तो नॉर्मल भी कितना लगेगा, 10। इस 1 kg पे भी नॉर्मल लगेगा 10। देखो ये पूरा सिस्टम उठा लोगे तो इधर से 10, तो नॉर्मल का भी, वॉल से भी 10। 1 kg उठाओगे तो इधर से भी 10, तो इसके बीच में नॉर्मल और इसके बीच में नॉर्मल 10 ही रहेगा। पूरा सिस्टम उठाओगे, इधर से 10 तो इधर से भी 10, 1 kg उठाओगे 10 10, तो नॉर्मल जो है इन दोनों के बीच में वो 10 ही रहेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इस केस में, वो आ जाएगी 0.1 × 10, तो वो आ रही है 1 न्यूटन। 1 न्यूटन से ज्यादा वो फ्रिक्शन नहीं लग सकता, 0.1 × 10। क्लियर है मामला? ठीक है, ये पहला वाला केस मैंने लिया। अब ये सवाल कैसा हो जाता है, सवाल ऐसा हो जाता है मेरे भाई कि एफबीडी अगर आप बनाओगे तो ये 2 फोर्स इसको खींच रहे हैं और इसके बीच में फ्रिक्शन इतना लग सकता है,
मोशन इस डायरेक्शन में, तो मुझे इन वाले फोर्सेस से कोई लेना देना है नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप यही तो देखेंगे कि यार ये साथ चल रहे होंगे कि नहीं चल रहे होंगे, है ना। इस वैसे फीलिंग आ जाती है देख के कि ये साथ ही चलेगा, ठीक है, फीलिंग आ जाती है देख करके कि ये साथ ही चलेगा। फिर भी चलो, तुम तो वही अपना अप्रोच लगाओ, तुमको नहीं आती है तो क्या कि पूरा सिस्टम उठाएंगे। ये लो उठा लिया पूरा सिस्टम, पूरा सिस्टम उठाएंगे तो ये तो इंटरनल हो जाएगा, इधर कोई फोर्स है नहीं, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ओनली फोर्स ऑन द होल सिस्टम इज 20 G10 ही है ना, हाँ, तो 20 एंड इट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो साफ दिख रहा है दोनों का एक्सेलरेशन 10 है, कॉमन एक्सेलरेशन जो आया। अब एक चीज बताओ, 10 मतलब जी से गिर रहा है, तो अगर ये जी से गिर रहा है और ये भी जी से गिर रहा है हमारे अकॉर्डिंग, तो इसको जी से गिरने के लिए रिक्वायरमेंट कितनी होगी फ्रिक्शन की, 0। तुम बोलोगे नहीं समझे, मैंने कहा यार 1 kg को उठाओ, तुमने बोला ठीक है उठा लिया। मैंने कहा इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, तुम कहोगे सर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है ना। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आएगी, जब कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ गई, 0। तो फ्रिक्शन लग सकता है लेकिन लगेगा नहीं, तो यहां पर इस केस में A1 A2 दोनों ही कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही आप आगे सॉल्व करना। अब मैं बात कर लेता हूं कौन से, सी वाले केस की, बाकी के दोनों केस फिर आप देखना, ठीक है। सी वाले केस में क्या है, ये 0.1 है और ये 1 है, तो 0.1 आने की वजह से 0.1 आने की वजह से यहां का जो फ्रिक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा 0.1 इंटू 10, तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1 न्यूटन, और यहां का ये है 1, तो 1 इंटू 10 ये आ जाएगी अपने पास 10। कुछ नहीं करना, वही उठा के देखना, पूरे सिस्टम को देखो भाई साहब, पूरे सिस्टम को देखा तो नीचे से लगा 10, ये भी लगा 10, और इधर से लग रहा होगा कितना, 1, तो 20 माइनस 1 19 अपॉन टोटल मास। तो ये अपना कॉमन एक्सेलरेशन आ गया, सी की बात कर रहा हूं मैं, ये कॉमन एक्सेलरेशन आ गया। अब ले लो इंडिविजुअल ब्लॉक, तो ये लो एक कोई भी ले लिया, ये वाला 1 kg ले लिया, पीला वाला, इसके ऊपर 10 लग रहा है, एक्सेलरेशन अपना आ रहा है 19/2, तो फ्रिक्शन जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, रिक्वायर्ड वैल्यू ढूंढ लो। तो हम बोलेंगे 10 माइनस F2 की रिक्वायर्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फ्रिक्शन अपने को साफ साफ दिख रहा है कि जो रिक्वायर्ड वैल्यू है ये भाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.5, ठीक है, तो 9.5 आ जाएगा ना ये, है ना, तो 9.5 और ये आ जाएगा 0.5, तो फ्रिक्शन आ जाएगा अपने पास इतना 9.5 माइनस 10, 9.5 माइनस 0.5 न्यूटन फ्रिक्शन आ रहा है। लग कितना सकता है, 10 लग सकता है। रिक्वायरमेंट कितने की आ रही है, 5 की, जो कि मैक्सिमम वैल्यू से कम है। मतलब ये हमारा अजम्पशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस केस में दोनों साथ चलेंगे और कितने से चलेंगे, 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलेंगे। बस, तो कुछ नहीं यार, बस ऐसा हो गया। इसको तुम ऐसा भी देख सकते हो कि ये एक तरीके से वही 2 ब्लॉक सिस्टम है, इधर खींच रहा है कोई, बस खत्म। इस तरीके से तुम्हें सॉल्व कर लेने होते हैं 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स। तो उम्मीद है बातें समझ में आई होगी। बाकी के 2 सवाल तुम खुद से करना। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। बाकी की बात हम करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए ओके बाय। और हम अब कल से स्टार्ट करने जाएंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी। अगली क्लास जो होगी वो आपकी वर्क, पावर, एनर्जी। तो भैया जितने भी लोग हैं जिनको वर्क, पावर, एनर्जी नहीं आता है, एकदम स्टार्टिंग से क्लास अटेंड करना, क्योंकि हर चीज एकदम ढंग से बताऊंगा। अच्छे से अच्छा क्वेश्चन कर पाओगे अगर पढ़ोगे ये लेक्चर्स, तो सही बता रहा हूं। बस तुम सारे लेक्चर्स ढंग से अटेंड करो, ठीक है। और फिर तुम्हारी मेहनत पे है, लेक्चर्स अटेंड करना और उसके बाद खुद से कितने सवाल लगाते हो, ठीक है। तो अपने दोस्तों को भी बता देना भाई वर्क, पावर, एनर्जी स्टार्ट होने वाला है। अगर मान लो अभी उनको एनएलएम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, अरे पता नहीं क्या चल रहा है एनएलएम में, हमने तो जो पढ़ना था वो पढ़ लिया। तो वर्क, पावर, एनर्जी अगली क्लास में स्टार्ट होने वाला है। तब तक के लिए अभी हम कहते हैं जय हिंद और मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। बाय दोस्तों।